हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वृंदावन धाम जो है वो वृंदावन धाम ही बना रहे, इसके लिए विजिटर्स जो हैं, जो जाते हैं बाहर से, उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत समय से मैं इसके बारे में सोच रहा था। जो भी वृंदावन जाते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बात के लिए कि वो वृंदावन धाम बना रहे। किसी एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के जो संपादकता थे या उनके जो संपादक या उनके जो मेन एडिटर थे, उन्होंने वृंदावन विजिट करने के बाद लिख लिया था वृंदावन गंदावन। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से जो वृंदावन धाम को आते हैं, हम वृंदावन धाम में ही रहते हैं, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, अक्षय पात्रा, लेकिन हमारा ये आप सभी से निवेदन है जो भी वृंदावन धाम आते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ जो रेगुलर आते हैं, 7 दिन में आते हैं या 15 दिन में आते हैं, हर महीने आते हैं। आप कोशिश कीजिए कि वृंदावन धाम में आप जब आ रहे हैं तो किसी भी प्रकार का नशा, कुछ गलत आदत वो बाहर छोड़ करके आए। दूसरी बात, आप जब किसी भी ब्रजवासी से डीलिंग कर रहे हैं तो आप शब्दों का उपयोग ना करें। तीसरी बात, आप ब्रज में किसी भी प्रकार का कचरा, गंदगी ना फैलाएं। आपके कारण कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज यमुना मैया इतनी गंदी है, वहाँ पर इतना सारा जो कचरा वगैरह मिलता है, इसमें हम सब लोगों की कुछ न कुछ भागीदारी है जो हम लोग वृंदावन जाते हैं उनकी। तो जो विजिटर्स हैं उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से आप चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, कुछ और रोड पे चाट वगैरह खा रहे हैं, उन सबको खाने के बाद आप कचरा वगैरह इधर उधर फेंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और दूसरा, आजकल आपने देखा होगा तो वृंदावन में डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह का कल्चर भी बढ़ गया है। तो बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो उन लोगों को जो है, जब वृंदावन में आप शादी करा रहे हो तो शायद आपका उद्देश्य यही होगा कि भगवान की कृपा मिले, राधा रानी की कृपा मिले, भगवान की ब्लेसिंग्स हो इस कपल के ऊपर, और आप चाहते हो आध्यात्मिक रूप से शादी हो। आपका कहीं ना कहीं ऐसा मोटिव, कहीं भी ऐसा मोटिव नहीं होगा कि कुछ भौतिक रूप से कुछ वो शादी दिखे। तो आप जो लोग वृंदावन में शादी आदि करवाते हैं उनसे निवेदन है कि रात को 10 बजे बाद म्यूजिक बंद कर दें। आसपास कोई महाराज जी हैं, किसी की कुटिया है, कोई संत लोग आदि विश्राम करते हैं, उनको आसानी से नींद आ जाए। दूसरी चीज़, जो म्यूज़िक वगैरह आप यूज़ करते हैं वो कृपया करके बॉलीवुड का, हॉलीवुड का या इधर उधर का सिनेमा का म्यूज़िक ना यूज़ करें। वृंदावन में कर रहे हैं, राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, उनकी कृपा लीजिए, उनका नाम सुनिए। जितने भी लोग शादी में आ रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत कृपा होगी अगर आप इस तरह से वृंदावन का माहौल बना के रखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप शादी के नाम पर जो ये कल्चर बना हुआ है, गलत भोजन करना, समझ रहे होंगे आप, गलत भोजन, और जो नशा करना, ड्रिंक करना, कुछ नशे की चीज़ें लेके जाना वृंदावन धाम में, और शादी के नाम पर कि शादी में तो ऐसा होता ही है, ऐसा कंपलसरी है, चाहे वृंदावन में हो या गोवा में हो, कोई फर्क ही नहीं है, तो हम तो ये तो नशा तो करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको नशा वगैरह करना है, धाम से बाहर रहिए, धाम से दूर रहिए। धाम में एक बार भी आप कोई अपराध करते तो 1000 गुना उसका जो है आपको अपराध लगता है। तो धाम की महिमा को बनाए रखिए। आप ही चाहते हो वृंदावन वृंदावन जैसा बना रहे, आपके आने वाली पीढ़ियाँ वगैरह सब आकर्षित हो, लेकिन अगर आप नियम तोड़ेंगे, आप जो है उस वृंदावन का ध्यान नहीं रखेंगे, शादी के नाम पर और कुछ पार्टीज़ के नाम पर आप अगर गलत कुछ कार्य करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सारे विजिटर्स की जिम्मेदारी है कि वृंदावन को साफ रखना, नशा आदि न करना, गलत गाने वगैरह नहीं बजाना, गलत भोजन नहीं करना, और सभी ब्रजवासियों से अच्छे से व्यवहार करना। जिसका जो शुल्क वगैरह बनता है वो उनको शुल्क दे देना। गाड़ी वगैरह की जो डिसिप्लिन होती है वो डिसिप्लिन को पालन करना। इस प्रकार से वृंदावन को आप वृंदावन विजिटर्स आप सब लोग बनाए रख सकते हैं। चलिए, वृंदावन में जो विजिटर्स जा रहे हैं आपने उनके लिए रूल्स बना दिए, लेकिन जो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते रह रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये भी पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृंदावन में जो रहने वाले लोग हैं या वृंदावन में जो दुकानें वगैरह चला रहे हैं, इतनी साइकिल रिक्शा या बैटरी रिक्शा या कुछ भी किसी भी प्रकार से अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? तो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी अपना कुछ ठेला चला रहे हैं, कुछ चाट का दुकान चला रहे हैं, वहाँ पर उनको डस्टबिन रखना चाहिए, सुविधा रखनी चाहिए कि वो उस डस्टबिन में जो है लोग खाने के बाद वो गंदगी डालें, और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए जो भी विजिटर्स आते हैं कि आप ये कचरा वृंदावन धाम में मत नहीं फैलाएं,
जाए। वृंदावन धाम भगवान का निज धाम है, भगवान को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार भगवान पूजनीय है, वृंदावन धाम भी पूजनीय है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत उनको बताना चाहिए कि आप वृंदावन में कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। ये ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जो वहाँ रहते हैं उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रकार से प्रमोट ना करें इन चीज़ों को, कचरा को, गंदगी को। और पान खा करके, कुछ खा करके इधर उधर स्पिट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ब्रज में थोड़ी सी एक ये बात है कि वो आसानी से गाली भी दे देते हैं। तो उन ब्रजवासियों से रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं गाली वगैरह का उपयोग ना करें, और गाली की बजाय आप जो है अच्छे शब्दों का उपयोग करें। और जो आप देख रहे हैं आजकल ये बैटरी रिक्शास आ गए, पहले साइकिल रिक्शा वगैरह थे, हर कोई ना राधे राधे बोलता था, तो वो एक वृंदावन का माहौल बना रहता था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो वृंदावन में गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या दुकान वाले हैं, जो जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपके पास कोई भी सवारी आती है, आप उनसे ना राधे राधे कहकर बात करें। या आपको आगे वाले को हटाना भी है तो आप उनको कहें राधे राधे भैया, तो वो हट जाता है। इस प्रकार से वो वृंदावन का माहौल बना रहेगा। और दूसरी एक और बात आती है, जो ये बैटरी रिक्शा वाले हैं या वृंदावन में यमुना जी में नाव घुमाते हैं स्पीड से, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा जो आप नाव वगैरह घुमा रहे हैं, तो वृंदावन का महिमा, वृंदावन में यमुना मैया की जो महिमा है उसको ध्यान में रखते हुए गरिमा के साथ में, एक सम्मान के साथ में यमुना नदी में लोगों को भ्रमण करवाएं, गंदा कचरा डालने न दें। और आप जब यमुना नदी में जब आप अपनी नाव चला रहे हो तो फिल्मी गाने ना बजाएं, राधा रानी के गाने बजाओ, भगवान के गाने बजाओ। और जब आप बैटरी रिक्शा वगैरह में गाने बजा रहे हैं तो फिल्मी गाने ना बजाए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप सब ब्रजवासी, आप सब लोग वृंदावनवासी इस बात को समझते हैं, अपने वृंदावन को, भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन को ऐसा बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके हर एक की जिम्मेदारी है, इन बातों का आप पालन करें। और स्वच्छता तो बहुत आवश्यक है। दुनिया का कोई भी धर्म ले लो, उनका कोई भी धर्म का स्थान ले लो, बहुत क्लीन रहता है। भगवान का स्वयं का धाम है ये वृंदावन धाम। ये हम सबकी जिम्मेदारी है उसको स्वच्छ बनाए रखना। हर कोई आकर्षित हो, ऐसा स्वच्छ रहे वृंदावन धाम। बहुत बेहतर आपने कहा, और आपसे और भी सवाल पूछूंगी, लेकिन आज के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।